हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9 सितंबर का करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का संयुक्त रूप से अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया या फिर तिब्बत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया। इस परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। इसमें प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर प्रसार भारती और बांग्लादेश के टेलीविजन के बीच एक समझौता ज्ञापन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश या फिर ऋषि सुनक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बराक ओबामा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, उसमें आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार जीता है। इससे पहले ओबामा को उनके संस्मरण द ऑडेसिटी ऑफ होप और ए प्रॉमिस्ड लैंड के ऑडियो बुक वाचन के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, असम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने अपने 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। इसके साथ त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 10-12 को राज्य सरकार द्वारा संकल्पित जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शंस है पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुरेश प्रभु। केंद्र ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में बनी समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है विजय शंकर, मुरली विजय, दिनेश कार्तिक या फिर सुरेश रैना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुरेश रैना। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। सुरेश रैना ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित या फिर न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। नालसा या भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा
प्राधिकरण का गठन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 9 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8 सितंबर को। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। देश के जितने ज़्यादा नागरिक साक्षर होंगे, देश उतनी ही उन्नति कर सकता है। इस उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2022 के साक्षरता दिवस की थीम जो है वो है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं संजय कुमार वर्मा, अमित कुमार, विक्रम दोराईस्वामी या फिर इंद्रमणि पांडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय कुमार वर्मा। वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शंस हैं आर प्राज्ञानंद, अरविंद चिदम्बरम, रिनात जुमाबाएव या फिर अर्जुन एरिगैसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद चिदम्बरम। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल कर चैंपियन बने, जबकि 7 भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे हैं और आर प्राज्ञानंद 5 अन्य के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुधुमाईपेन आधुनिक महिला योजना शुरू की है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में पुधुमाईपेन आधुनिक महिला योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का लक्ष्य हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है और इसके कार्यान्वयन के लिए बजट में 698 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस योजना का क्या नाम है? पुधुमाईपेन। नेक्स्ट और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? ऑप्शंस हैं डिंको सिंह, ओपी भारद्वाज या फिर बिरजू शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिरजू शाह। 2 ऑप्शंस एक साथ टाइप हो गए हैं गलती से। एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बिरजू शाह का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1994 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों दोनों में कांस्य पदक जीता था। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।